प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सभी को स्वागत करता हूँ। एक गीत की बोल पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। गीत कहता है, प्रभु महान विचार कार्य तेरी, कितने अद्भुत जो तूने बनाई। देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारी भूमंडल पर। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए, खुशहाली मनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम को किया, इस जगत को बनाया, इस संसार को बनाया। और आज मौसम ठीक नहीं है, पानी दिख रहा है, जो लाइटनिंग है उसको हम देख रहे हैं, जो गर्जन भयंकर है उनको हम सुन रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया और हर एक चीज़ परमेश्वर के हाथ में। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठा लें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। हम प्रशंसा को करें, हम परमेश्वर को निमंत्रण को दें कि वो आए आज इस भवन में, हमारे जीवन में, और यहाँ पर उसकी महिमा प्रकट हो, यहाँ पर उसकी स्तुति आराधना हो, और यहाँ पर उसकी पवित्र आत्मा जो है वो उंडेले हमारे बीच में है और महिमा और स्तुति से भर दे इस भवन को, कि परमेश्वर के नाम ऊंचा उठाया जाए हमारे द्वारा। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम, यू आर ग्रेट एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड, यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी। प्रभु आज तेरे नाम की महिमा और स्तुति आराधना हम करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझको हम निमंत्रण देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हम करते हैं, तू आए इस जगह में भर जाए, हमारे अंदर भर जाए। परमेश्वर मदद को करके हम सामर्थ्य से भरकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को कर सकें। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम, लेट योर नेम बी मैग्निफाइड एंड प्रेज। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर से दिन के लिए, धन्यवाद कि तेरा जो उपस्थिति आज हमारे बीच में है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने हर एक चीज़ को बनाया, हर एक चीज़ जो अपने आँख से आज हम देख रहे हैं, प्रभु याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सब कुछ तूने ही बनाया और तेरे ही द्वारा हर एक चीज़ चलता है, तेरे ही द्वारा हर एक चीज़ आज हमारे जीवन में है। और आज हम मिलकर तुझको धन्यवाद और स्तुति आराधना को करते हैं। प्रभु जैसे सभा में आगे को जाएंगे, यही हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा तेरा अगुवाई रहे। जैसे लोग प्रभु आज यहाँ पर आए, हम पूरे दिल से तेरी महिमा और प्रशंसा को करेंगे, आराधना को करेंगे, तुझको स्वागत करेंगे कि तू आए हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर निवास को करें। और प्रभु हम लोगों को इस्तेमाल को करे, इस जगह पर सिर्फ तेरी महिमा और प्रशंसा हो, अपने आत्मा से इस जगह को भर दें और तेरा अगुवाई हमारे बीच में बना रहे। प्रभु जो लोग आ रहे हैं इस समय रास्ते पे हैं, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से तेरा सहायता और तेरा जो प्रोटेक्शन है उनके ऊपर है। जो लोग घर से सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरा आशीष मिले और तेरा उपस्थिति महसूस हो। पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। जैसे हमारे म्यूजिक टीम अगुवाई को करेगी प्रभु, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है कि अपने पवित्र आत्मा से उनको भर दें। हर एक जो म्यूजिक आज बजाया जाएगा, हर एक जो गीत गाया जाएगा, सब तेरे ही आत्मा की अगुवाई के द्वारा होगा। और प्रभु इस भवन में तुझको, सिर्फ तुझको महिमा मिलेगा। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ पर है, परमेश्वर का आशीष आपको मिले। जैसे भाई जोशुआ और उनके टीम हम लोगों को गीतों में अगुवाई करते हैं, हम मिलकर गाएं, प्रशंसा को करें, स्तुति को करें, क्योंकि हमारा राजा जो है वो महान है। प्रभु परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। आमेन। क्या ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। शुभ दिन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सब ताली बजाकर गाएं इस गीत को।
भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। दुआओं मिलकर हम सब नाचें, दुआओं मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन, हालेलुया, आज के दिन के लिए परमेश्वर के धन्यवाद दे। हमें अपना अकल में नहीं रहना है। अब परमेश्वर ने एक नया दिन को दिया है, आज एक नई सुबह है, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, मसीह की जय, उसके धन्यवाद को दे। प्रभु तू महान है, तेरे बिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया, we worship you Jesus। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावंत यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
हाथ उठाकर हम गाए। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, ए दुआ कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ये हमारा प्रार्थना है कि तू मुझे भर दे। हालेलुया। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ने हाथ उठाकर गाए। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, 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 करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भर दे इस जगह को उसकी महिमा से प्यारे लोग। हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, we worship you Jesus। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू कर जो तू चाहता है प्रभु। We worship you। Hallelujah. Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Jesus. कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। कैसा महान, कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार।
Hallelujah, hallelujah, glory be to God. धन्य परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा, सारी बड़ाई, सारी प्रशंसा हम सिर्फ तुझे देते हैं। तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान है, तू हम सब के साथ में है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू। तू धन्य है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्लेस यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग पृथ्वी और लोगों के बीच में एक नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह नाज़री का नाम। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। एक ही नाम दिया गया है जिसके आगे सारे घुटने टिकेंगे, सारे जीव अंगीकार को करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है। धन्यवाद पिता इस आश्वासन के लिए, धन्यवाद इस प्रॉमिस के लिए जो तू हमारे साथ में रहता है, न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है और न भी हमें छोड़कर दूर जाता है। हमारे में ही कमियां हैं, कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बहक जाते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं, लेकिन तू सिद्ध परमेश्वर है, सत्य है तुम्हारे में और तू कभी नहीं टलता। तेरा जो वचन है वो बरकरार रहता है। धन्यवाद पिता आज सुंदर से दिन के लिए। आज हम सब ने आँख खोला और देखा कि आज हम सब जीवित हैं और तेरी महिमा करने के लिए, बड़ाई प्रशंसा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। पिता हम कृतज्ञ हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जो ना हमारे साथ कभी छोड़ता है, हमारे लिए लहू को बहाया तूने कलवरी के क्रूस पर। वो समय आता जब हम याद करते हैं कि ऐसे बड़े कामों को जो तूने हम सबके जीवन में किया है और तुम्हारे उन कामों के उपरांत आज हम यहाँ पर उपस्थित है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है, जो धीरज है, जो शांति है वो हम सब में बना रहता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक भाई बहन जो अपने समय को निकाल कर बीमार है या दुख या तकलीफ में, फिर भी वो यहाँ पर है महिमा देने के लिए, आदर देने के लिए और धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि तूने सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है, हर एक चीज से भरपूरी को किया है। तकलीफ में, पीड़ा में, समस्याओं में जब हम रहते हैं, एक ही नाम हम जानते हैं, वो है यीशु मसीह का नाम, जिसको हम पुकारते हैं ताकि हमारे जीवन में हम स्वतंत्र हो जाए, बीमारी से मुक्ति पाए और चलने फिरने लगे। दयालु पिता हम आज के इस सभा को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। जितने भी भाई बहन, बड़े बूढ़े जवान यहाँ पर उपस्थित है जो तुझे महिमा देने के लिए आए हैं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाने आए हैं, सबको हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए जैसे तूने संभाला है और सुरक्षित रखा है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने मुख्य पादरी, उनके पत्नी के लिए, उनका जो जीवन हमारे बीच में आज है और उनका जो मुख का प्रकाश को हम देखते हैं जैसे तुम्हारे मुख का प्रकाश, और आज हमारे जीवन में उत्साह के लिए लेकर आता है, हमें उत्साह करता है और आगे बढ़ने का चेष्टा देता है। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए। उनके जीवन में तुम्हारा अद्भुत और आश्चर्य काम होता रहे और अच्छी तंदुरुस्ती और अच्छे स्वास्थ्य को तू देता रहे। मेरे परमेश्वर चलने फिरने की ताकत देता रहे ताकि वे चलते फिरते और उठते बैठते जागते सोते तुम्हारी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते रहे। इसी तरह हमारे कलीसिया को भी हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। और ना भूलते हुए आज हम अपने क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। सबको तूने चुना है, सब पर तुम्हारी दया है और सबको तूने ऐसा ज्ञान और बुद्धि और समझ को दिया है और उपहार को दिया है, गिफ्ट दिया है मेरे परमेश्वर, जो तुम्हारी महिमा वे कर सकते हैं
उन पर तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह रहे। हे पिता, हमारे इस कलीसिया के जो कुछ भी कार्रवाई और है, हम सब तुम्हारे हाथों में सौंपते। जो आज शाम को होगा 6 बजे से, और सप्ताह में जो कुछ भी होगा, बाइबल स्टडी और जो सेल ग्रुप होगा, हम सब तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तू अगुवाई को करना ताकि हर एक काम सिद्ध रहे और हर एक प्राण बच सके। और हमारी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह उन तक भी पहुँचे जो आज तुझे नहीं जानते हैं। धन्यवाद पिता, तुम्हारी महिमा के लिए तुम्हारी प्रशंसा हम करते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। पिता, आज हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक वक्त जो वचन आता है, तू हम सब से बातें करता है और तेरा बात बड़ा अनोखा है और बहुत ही बारीकी से तू हमसे बातचीत को करता है। आज अपने सेवक को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। हर एक वचन जो उसके मुख से निकलेगा, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक के हृदय में उतरे, उगे, जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए। धन्यवाद पिता, अपने लहू से उसे ढांप लेना। मुक्तिदाता यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। आमीन। प्रभु की जय। क्यों ना हम सब बैठ जाए। अब आत्मिक भोजन का समय आ गया है। जानते हैं कि लोग सुबह भोजन नहीं करते हैं, आत्मिक भोजन के बाद ही वे भोजन करना पसंद करते हैं, और हम इसके लिए कृतज्ञ हैं कि परमेश्वर ऐसा मौका देता है। प्रभु की जय। और आज इतना सुंदर बात है कि आज हमारे बीच में माँ है और वो आकर और आज का जो वचन है आप तक पहुँचाएगा। बारीकी से सुने और यदि हम कहें तो कान खोल कर सुने कि क्या आज परमेश्वर उसके द्वारा आज हम सबसे बातें करता है। धन्यवाद। मसीह की जय। आज हम धर्म शास्त्र खोलेंगे। मार्क चैप्टर 15 verse 13। Mark 15 verse 13। पिलातुस के सामने उसने कहा, क्यों इनने क्या बुराई की है। और फिर 25। और पहर दिन चला था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा। जॉन 19 John 19:18। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर,
और बीच में यीशु को। In 1932 सो सिपाहियों ने आकर पहले ही टांगे तोड़ी, तब दूसरों को भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। मैथ्यू 27:46 तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलाई एलाई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Then Galatians 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मेरे शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। ये प्रार्थना करते कि तू अभिषेक कर परमेश्वर, कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा सको और हर एक पर तेरा आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मेरा जो शीर्षक है वो है क्रूसिफिक्शन, यानी क्रूस पर चढ़ाना। पहला सवाल यह है, क्यों कर जो यहूदी लोग हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाना, वाई ज्यूज वांटेड जीसस क्रूसिफाइड, क्यों वे लोग चाहते थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम एक क्रूसिफिक्शन के विषय में देखते हैं, जो क्रूस पर चढ़ाना, ये रोमन जो का उनका एक तरीका था जो हत्या करने का। जो अपराधी लोग थे वे उनको यह फोर्स किया जाता था कि अपना क्रॉस करने पर लाद कर, और वो जो मेन रास्ता है उसमें से होकर और जहाँ पर क्रूस पे चढ़ाया जाता है वहाँ पर लेकर जाए। और ये एक चेतावनी था इन लोगों के लिए। जो क्रूस था, क्रूस, ये कई तरह से वे लोग अपराधी लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे। जैसे यीशु मसीह के उसके दोनों हाथ पैर नीले ठोके, और कई लोगों को वे लोग रस्सी से बांध देते हाथ में। और क्या होता है, जब उतने देर तक वे लोग क्रूस पे लटके हुए थे तो शरीर में ताकत नहीं रहता और वह कमज़ोर हो जाता है, और वे लोग सांस नहीं ले पाते, तो क्या होता है, वे मर जाते हैं, क्योंकि वेट उन लोग के बॉडी के उन लोग के जो लंग से वो प्रेस कर देता और वो अच्छी तरह से सांस नहीं लेते हैं, तो इस कारण वे मर जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो रोमियो लोग रहे वे लोग बहुत रूथलेस रहे ना, उन लोग के पास वे लोग दयाहीन, उनके पास कुछ दया नहीं है, मैसफुल नहीं रहे, कुछ नहीं, वे लोग बहुत रूथलेस रहे। और वे लोग बहुत ही ऐसा व्यवहार करते हैं अपराधी लोग के लिए कि मुश्किल होता है देखने के लिए। जो क्रूस पर चढ़ाना है एक बहुत ही शर्मिंदा और भयंकर मृत्यु है। और ये जो लोग जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था वे जो अनजाति रहे, जो रोमन सिटीजन नहीं रहे या अपराधी लोग रहे, जो जो बड़े रिबेलियस रहते हैं, उनको वे लोग क्रूस पे चढ़ाते हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह के और, तो उसके वो क्रूस पर मरा, बट उसका जो मृत्यु था एक अपराधी की तरह, और एक रेबल बोले, और एक नौकर यानी स्लेव की तरह, और एक राजा की तरह उसको नहीं वे क्रूस पे चढ़ाए, जो वो अपने आप को कहा था। और यही जो इजरायली के जो लीडर लोग, रिलीजियस लीडर लोग, वही चाहते थे
और वे लोग कई तरह से झूठे झूठे गवाही देकर और वे लोग पिलातुस के पास लेकर आए कि उसको मृत्यु का सजा मिले। और ये जो रिलीजियस लीडर्स लोग रहे वे लोग यीशु को बताया कि यह परमेश्वर के विरोध में ये बात करता कि अपने आप को वो परमेश्वर का पुत्र कहता है, ईश्वर हीन। बट ये जो ब्लास्फेमी के विषय में ये जो गवर्नर था पहला तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं रखता था, उसके लिए कुछ नहीं था, वो कुछ मायने नहीं रखता था। बट देखेंगे कि वे लोग 3 क्राइम्स लेकर आए और हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 23 Luke chapter 23 verses 1 to 5. तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले आई गई और वे एक कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इससे लोगों को भगाते और कैसर के को कर देने से मना करते हैं और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों के से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी हड़ता से कहने लगा, ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को उस्काता है। तो ये जो 3 क्राइम्स वे लोग ये जो महाजक लोग रहे वो बताए कि एनकरेजिंग द पीपल, यानी लोगों को रोमन को टैक्स भरने से इनकार करता है और वो अपने आप को राजा कहता है, यहूदियों का राजा। और फिर तीसरा रहा कि वो रायट यानी उपद्रव अब सारे देश में करता है। टैक्स इवेजन यानी टैक्स नहीं भरना और राष्ट्रद्रोही यानी ट्रीजन और टेररिज्म अनकल, ये 3 जो रहा इसके कारण वे लोग बोले यीशु ऐसे करता है और वे लोग पिलातुस के पास लेकर आए थे, जिससे जो पिलातुस उससे चिंतित करेगा कि हाँ ये क्या उपद्रव कर रहा है। और यही जो रिलीजियस लीडर्स लोग रहे यही लोग चाहते थे और वे लोग क्या करे, सारे लोगों को इकट्ठा करके और एक मोब की तरह उनको सबको लेकर आए और उनको कराए कि यही अच्छा रहेगा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा जाए। और जानते हो कि पायलट के पास जब लाया हूँ वहाँ पे केस था तो पायलट बताता हम कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं पाया, बट ये लोग सब चिल्लाए कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। और जब पायलट पिलातुस वह जानता था कि यीशु जो कुछ बोला वह सच है, वो झूठ नहीं है, और वो क्या क्या वो इग्नोर कर दिया उसको। और वे लोग चाहते थे जो पायलट अब जो लोग थे और यहूदी लोग और जो महाजक लोग उन लोग के प्लीज करे करते हैं, वो आज्ञा दे दिया कि उसको क्रूस पर चढ़ा। When we ignore God's clear statement, अगर हम परमेश्वर का जो वचन चाहे सच है या रॉन्ग है या राइट है, बट अगर हम उसको नहीं स्वीकार करते तो क्या होता है?
हम लोग विक्रम जी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, कभी कभी हम लोग सत्य को झूठ मत कर कहे। और फिर हम देखें फिर क्या होता है उसके वहाँ पे जब पायलट ने इग्नोर करके और महजब को बात सुनकर और दे दिया यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए, तब जो सोल्जर्स थे वे लोग ले जाकर और यीशु मसीह के बहुत ही खराब रूप से टॉर्चर किया। उसके चाबुक मारे 39 स्ट्राइप्स, और हम जानते हैं वो 39 स्ट्राइप में 39 मेजर डिजीजेस है। एक कीड़ा मिलता है ना तो फिर दूसरा नहीं आता है। हम जानते भी है लास्ट रहा कोविड जब आया था, अभी भी राइट नहीं है ये, बट हम लोग यीशु मसीह के कोड़ खाने से हम चंगे हो गए। जॉन 18:36 and 37। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मैं मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य कहा है वह मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य है वह हम उनके तीनों गवाही देता है, हेल्प करता है कि हम लोग, क्योंकि यीशु कहता है मैं सत्य जीवन और मार्ग हूँ। जब हम यीशु के पीछे लेते थे सब है। यहाँ पे हम देखें कि पिलातुस यीशु का ही आस्क्ड अ स्ट्रेट क्वेश्चन और जीसस उत्तर दिया राइट से। बिकॉज वो कहता है मैं राजा हूँ बट इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं। Chapter 19 verse 25 to 27। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी और मरियम मंगनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले आया। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दे, वो जब क्रूस पे मर ही रहा था, क्रूस पे लटका हुआ था, वो अपने परिवार के लिए चिंतित था। और वो देखा कि उसकी माँ वहाँ खड़ी है। सोचो थोड़ी देर के वो माँ के हृदय में क्या हो रहा है। उसके बच्चा उस क्रूस पे लटका, पीड़ा से दुख, खून बह रहा है, कौन माँ देख सकता रहा। बहुत मुश्किल है। तब बट यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी माँ की ओर देखा और उस चेला के जॉन को जो वहाँ खड़ा था, सब चेले लोग छोड़ के भाग गए थे, बट जॉन वहाँ पे था। और यीशु जब उसके ओर देखा तो अपने माँ से कहा, माँ यह तेरा बेटा है। और जॉन से कहा, यह तेरा माँ है। और उसी समय से वो जॉन था उसकी माँ को अपने साथ लेके गया। हम देखे कि क्यों कर यीशु अपने भाई लोग से नहीं कहा कि इसके माँ की देखभाल करे। इसमें हम देखते हैं कि जोसेफ जो था उसके पति वह गुजर गया था, वो नहीं था, उसके माँ गए, बट उसके पास भाई बहन था यीशु के, बट वो नहीं, क्योंकि वे वहाँ नहीं थे क्रूस के लिए, केवल जॉन था जो था। और इसलिए उसने जॉन से कहा, जो ने गॉस्पेल लिखा है, जो उससे कहा कि यह तेरी माँ है। और उसकी माँ से कहा, यह तेरा पुत्र है।
ये हम देखें एक चीज़ है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे भी था वह चिंतित था अपने परिवार के साथ, और वह इंस्ट्रक्ट किया है जोन के कि अपने उसके माँ को देखभाल करे। हमारा परिवार एक उपहार है, एक प्रेशियस गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, और हमें चाहिए कि उसको वैल्यू करो और टेक क्या करे कि चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिश्चियन कमिटमेंट, जब हम लोग कमिट में हैं, परमेश्वर के काम में जुटे रहते हैं, ये हमें शायद ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स से हमें दूर रहना पड़ता है, यू नो, एंड हमारा रहन सहन से बदल जाता है, तो हम ऐसे ऐसे चीज़ों में भाग नहीं ले सकते हैं। पर हम ये न चुके कि अपने परिवार के देखभाल करें। परमेश्वर के पहली स्थान देना हमारा मुख्य काम है, बट फिर भी हमारा अपने परिवार को निगलेक्ट करना ठीक नहीं, हमें उन्हें देखभाल भी करना है। और फिर हमें देखते ही क्राइस्ट कॉल्स अस टू अ हायर मिशन एंड कंफर्ट। लव ऑफ फैमिली इज द लव ऑफ गॉड। ये एक नियम है परमेश्वर ने दिया कि लव योर पेरेंट्स, ना अपने परिवार से प्रेम करो और उसकी सेवा। कोई एक्सक्यूज हम लोग के नहीं होना चाहिए परमेश्वर के काम करने के लिए। Neither Christian work nor Christian key responsibility in any job excuses from carrying out। कोई चाहे भरे के काम या चर्च के काम कोई है, इसमें हम लोग के अपना परिवार को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और यीशु के द्वारा हम ये सीखते हैं कि वो अपने माँ को नहीं छोड़ा, वो उस क्रूस पर मरते भी अपने माँ को क्या। तो हम लोग के भी चाहिए कि अपने परिवार के भी देखभाल करें और साथ साथ परमेश्वर के अपने जीवन में पहले स्थान दे। What it means to take up your cross and follow Jesus, इसके मतलब क्या है कि अपना क्रूस उठाकर और चल। फिर हम ये देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 10 verses 34 to 39। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप कराने को आया हूँ, मैं विलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसका पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसका घर ही के लोग होंगे। And then, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। And then chapter 16 verse 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। टेक अप द क्रूस एंड फॉलो, इसके माने कि क्रूस उठा कर, ये नहीं कि हम जो लकड़ी का क्रूस है उसको उठा कर चले, बट नहीं, यीशु कहता है कि हमारा जो चलना है वो फ़र्क हो जाता है। मसीह में है हम एक नमूना बन जाते औरों को, और उसके पीछे चलने का। और जब हम मसीह में आते हैं तो सब चीज़ राइट नहीं, कुछ ना कुछ होते रही, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगी, जब तक हम दुनिया में हैं। बट हमारा आँख, हमारा विश्वास परमेश्वर से मिलना चाहिए, और वो हमारे है वही मिलता है कि हम, और जो पहले हम लोग काम करते थे सही नहीं रहा वो सब त्याग कर हम मसीह के पीछे हो रहे हैं। वही है कि हम एक
एग्जाम्पल हो जाए, नमूना हो जाए, लोग देखें कि हाँ सचमुच यीशु मसीह हमारे जीवन में हम फर्क हो जाते हैं। उसका मतलब है ये दुख मुसीबत आएगा, हम सामना करेंगे, मसीह हमारे साथ रहेगा, वो हमें अगुवाई करेंगे। और हम देखते हैं कई ऐसे लोगों को बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बताया है कि ऐसा सा समय आएगा तुम्हें पकड़ा देंगे यीशु मसीह के नाम से, बोले तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे, बट वो कहता है कि वो हमारे साथ रहेगा। कुछ भी हो जाए, दुख मुसीबत तकलीफ या हमें या प्रिजन या कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। और वो जब तक हम अपना भरोसा उस पर रखेंगे, जब हम अपना क्रूस उठाकर हम यीशु के साथ साथ चलेंगे। जो 1919 और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, जीसस ऑफ नाजरेथ, किंग ऑफ द ज्यूज। हम देखे यीशु मसीह जब वो पृथ्वी पे था तो ये दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया, अपना जो वचन रहा। और जब लीडर्स लोग रहे रिलीजियस से, वो लोग देखे कि यीशु मसीह के पीछे सब चले गए, तो वो लोग जरन में गया कि क्या हो रहा है। बट हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, फिर मरना, जी उठना, जो शैतान है उसका रूल खत्म हो गया। जीसस हैड विक्ट्री ऑन द क्रॉस, ही रोज अगेन। और कोई जितने मरे थे कोई चिंता नहीं, बट यीशु मसीह हमारा वो जिंदा हुआ और जो शैतान का राज है उसको तोड़ दिया है ना, वो मृत्यु पर जय पाया। और आज भी हम जब उस पर भरोसा रखते तो हमारे साथ रहता है, वो हेल्प करता है। और सब कुछ खत्म नहीं, यीशु मसीह राजाओं का राजा है यहूदियों के लिए, और हम सब जो जो मसीह को स्वीकार किया है वो हमारे हृदय में रहता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है और एक दिन वो आएगा हमें ले जाने के लिए, उसके साथ में राज करने के लिए। तो कितना ही अच्छा बात है कि हम मसीह में हैं और मसीह हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मरा, अपना खून बहाया, क्योंकि हम सब पापी थे और प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और हमें अपने राज में स्वीकार कर लिया है। और हम एक पालक पुत्र हो गए परमेश्वर के। और जब हमारा समय आएगा, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए हमें लेकर अपने साथ में जाएगा, हम उसके साथ में सदा के लिए राज करेंगे। जो 1930 जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पाप परमेश्वर से लोगों को दूर कर, बट देखें कि पुराने नियम में ऐसा होता था कि अपने पाप के क्षमा के लिए वे लोग बलिदान करते थे जानवरों के। और जब हम लोगों की तरफ देखते हैं कि हम लोग हर वक्त देर में पाप करते रहते हैं और इससे हर दम उनको बार बार जो सेक्रीफाइस करना पड़ता था। पर जब यीशु आया, अपना प्राण जब कुर्बान किया, वो सदा के लिए, फिर से कोई के जानवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह लैम्प ऑफ गॉड, वो अपने आप को बलिदान खून बहाया कि हम मनुष्य जो है पाप से छुटकारा पाए। अब हम परमेश्वर के पास सीधा जा सकते, उससे प्रार्थना में उसके पास आते हैं और प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें सुनता है क्योंकि रास्ता खुल गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोल दिया और यही हमें करना है कि उसे स्वीकार करना है। और जब हम उसको अपने विश्वास से स्वीकार करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना का जवाब सुनता है। यीशु मसीह आया अपना कर्ज चुकाने के लिए, उसका आखिरी शब्द था खत्म हुआ, फिनिश, इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि जो कर्ज पूरा भर दिया, पेड इन फुल। अब कोई
कर्जा भरी करें, क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पाप के लिए कर्जा भर दिया। हाँ। और जब वो कहा मेरे पिता वे क्यों तूने मुझे त्याग गया, थोड़ी देर के लिए सोचो, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहा था, वो प्राण दिया, वो महसूस करा कि सब कोई चले लो, सब छोड़ के चला गया, कोई नहीं रहा, वो अकेला उस क्रूस में रहा। और वो जो हमारे पाप, सब लोगों का पाप उसके ऊपर था, और वो उसी समय सोचा कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया। परमेश्वर त्यागा नहीं, परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सका, क्योंकि वो सब यीशु मसीह के हैं। और परमेश्वर मसीह कितना महान है। आज हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि हम उसको देखा नहीं, बट हम जानते हैं, हम पढ़ते इसके विषय में, पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है कि हम उसके जब स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, और हम उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें मदद करता है, गवाही करता है। 4 people, 4 लोग उस यीशु मसीह के मृत्यु के समय वे लोग बदल गए। पहला रहा द क्रिमिनल डाइंग ऑफ द क्रॉस, जो चोर था यीशु मसीह के बगल में, वो प्रस्ताव किया और यीशु कहता आज ही तो हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा, वो पहला रहा। फिर दूसरा रहा रोमन सोल्जर, और वो प्रेम करा कि ज़रूर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरा है जोसेफ और निकोडिमस, ये लोग मेंबर ऑफ जीवस जूश काउंसिल में रहा, बट वे चुपके से हरदम यीशु मसीह के याद है कि निकोडिमस रात के समय आया यीशु के पास, क्योंकि वो जानता था अगर यहूदी लोग जो महाजक लोग अगर देखेगा कि ये यीशु के साथ है तो वे लोग उनको सिनगोग से निकाल देते थे, इसलिए वे लोग चुपके। और फिर ये जो 4 जन निकोडिमस, ये 4 जन का जीवन बदल गया जब यीशु मसीह था उनके साथ में, तब नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गया तब उनका जीवन में वे पहचाने कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और उनके पापों के लिए मेरा है। और वो उस समय रियलाइज करा कि यीशु कौन है, और उसके में उनके विश्वास आया, और वो प्रोक्लेमेशन कहने बताया लोगों से, और फिर एक्ट कराना, एक्शन है ना। हम लोग भी when confronted with Jesus and his death, we should be changed to believe, to proclaim and act. जब हम यीशु को स्वीकार करते तो हम बदल जाते हैं। यीशु हमारे हृदय में आता है, तब हमारे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें औरों को भी बताना चाहिए और प्रभु के लिए कुछ करना है, तो व्यर्थ में नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज जिंदा है। हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस ईस्टर के समय हम भूले नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या है। उसका शरीर में जो खून सा सब बह गया, वो आखिरी भोजन अपने चेलों के साथ करा, फिर उसके बाद कुछ नहीं। और जब प्यास लगा तो क्या विनका दिया। खून उस जो प्रार्थना करता रहा, जो उसका पसीना था जैसे बूंद, खून के बूंद सब गिरा, कांटों को ताया से सिर में से, फिर उसके चाबुक के मार, नीले के मार, कितना खून शरीर में से सब गया। क्यों वो किया? क्यों वो इतना दुख सहा? क्यों वो पीड़ा सहा? क्यों अपने आप को वो बलिदान करने को लिए तैयार था? क्योंकि वो हमसे प्रेम किया, हमारा कर चुका है, जो हमारे पाप है उसको माफ कर। बट जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो प्रभु क्षमा करेगा और हमें नई जिंदगी दे। आज इस तरह के समय याद करते रहे कि प्रभु हमारे कर्ज को भर दिया, और हमें चाहिए कि हमारा जीवन बदल कर और परमेश्वर के पीछे और उसकी सेवा करें। धन्यवाद परमेश्वर की आशीष रहे। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। ये प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारे हृदय को छुएगा, और हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है, अगर कोई यीशु मसीह को नहीं अपने हृदय में
आज परमेश्वर तुझसे बातचीत करे कि वो भी तुझे स्वीकार करके और तेरी सेवा में लग जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। यीशु के दुख उठाना, क्रूस का मृत्यु, ये सब तुम्हारे और हमारे लिए। हम उस गीत को गाएंगे जो क्रूस पे कुर्बान मेरा मसीहा। प्रार्थना पूर्वक इसको हम गाएं, क्योंकि जो कुछ उसने किया तुम्हारे और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, एक बलि था वो। Hallelujah. जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर साथ उसका, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आया मेरे ही गुनाह को, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा हो, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता
थोड़ी देर के लिए हम इस गीत के विषय में सोचें। जो क्रूस पर कुर्बान हुआ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर दुख उठाना, मृत्यु एक ही कारण हुआ जिसमें कि आप और हम अपने पाप से छुटकारा पा जाए। यीशु मसीह तुम्हारे लिए, हमारे लिए पाप से मरा। चाहे आप यहाँ पर हो या आज आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हो ऑनलाइन, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु कुर्बान हुआ तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तुम्हें अपने पाप से छुटकारा देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु पर नहीं विश्वास किया, यीशु के जो असली मतलब है उसको नहीं पहचाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, जिसमें कि तुम अपने पाप से छुटकारा पालो और एक नया जीवन प्राप्त करो और स्वर्ग की ओर जाओ। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है जो आज चाहता है यीशु को अपना जीवन देने के लिए, तुमने अभी तक नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया, उससे पिछड़ गए हो, भागते हो तुम इधर उधर, और यीशु मसीह, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है तुम्हें नया जीवन देने के लिए, तुम्हारे जीवन में सुधार लाने के लिए। मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अगर कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया और चाहते हो आज अपने जीवन को उसके हाथों में देने के लिए, क्योंकि उस कुर्बान होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें नया जीवन देने के लिए, ये मौका शायद आपको फिर से नहीं मिलेगा। यीशु का मृत्यु तुम्हारे लिए, वो एकमात्र मुक्तिदाता तुम्हारे लिए। और जो लोग शायद ऑनलाइन देखते हैं, मैं चाहता हूँ जाने कि वो आपके ऑनलाइन में नंबर्स है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट है, आप उसको पहचान सकते हो और कॉल कर सकते हो फ़ोन के द्वारा, या आ सकते हो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकारी करने के लिए। ये ईस्टर के समय, ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के समय है, जब हम याद करते हैं कि वो क्रूस पर मरा मनुष्य को मुक्ति देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सुसमाचार है आपके लिए। आपने सुना, आज पिछले हफ्ता भी सुना, आज भी सुना, यीशु का क्रूस की मृत्यु हमारे पापों के लिए। प्रिय लोग, अगर कभी नहीं तुम उसको पहचाने हो, कभी नहीं अपने जीवन उसके दिए हो, अपने हाथ को उठाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. First verse, फिर से गा लो इसका। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। उसको धन्यवाद दे, अपने हाथ उठाकर उसकी प्रशंसा करे। तुम मसीह के विश्वासी हो, धन्यवाद दो उसको। तुम मसीह विश्वासी हो, तुम जानते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, उसको धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वशंदर मतिकिरिया, ये खार वशंदर मतकारिया। Bless the name of the Lord Jesus. Bless the name of the Lord Jesus. जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय हम याद कर सकते हैं, सीखते हैं वचन में से, उस चित्र को देखते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ा, बुरी हालत उसको किया गया, और आज हम समझ रहे हैं
कि उसने हमारे लिए किया, हमें पाप से रहा करने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। यीशु तूने दुख को सहा, हम धन्यवाद देते हैं तुझे, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र का बलि कर दिया। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाता है। और तूने ये ऐलान किया कि अगर कोई अपने पाप से पश्चाताप करे, विश्वास करे यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा, अपने पाप से छुटकारा पाएगा, अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाएगा, नया जीवन पाएगा। और ये आश्वासन रहेगा, ये निश्चय तुम जानोगे कि तुम स्वर्ग की ओर जाते हो। धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद, हम सब मिलकर उसको धन्यवाद दें। जस्ट रेज योर हैंड्स एंड से थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें। जस्ट प्रेज हिम एंड वर्शिप हिम। हालेलुया, वो महान है, वो अच्छा है, वो दयालु है, वो तुम्हारे लिए हमारे लिए नया जीवन देने के लिए क्रूस पर मरा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह कृपा के लिए, खासकर आपके प्रेम के लिए पिता, जो हमारे समझ से बाहर है, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया। हम पाप में थे, आपसे दूर थे, तो भी आपने हमारे अपने प्रेम प्रकट किया हमारे प्रति, और इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। और धन्यवाद कि हम हैं यहाँ पर, आपके बच्चे हैं हम, आपने हमें वो अधिकार दिया है, और हम धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद हर एक लोग जो यहाँ है, जो ऑनलाइन भी सुनते हैं, वचन को सुने, ये प्रार्थना करते कि हम और आपको जाने और करीब आए आपको, और साथ साथ हम और लोग को बतलाएं कि तू कौन है और क्या किया है और क्या कर सकता है। धन्यवाद पिता, सब पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। आपका प्रशंसा और स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आप लोग समय लेकर आए हैं। गॉड ब्लेस यू, खुश है आपको देखकर, और हम जानते हैं आप आशीष को पाए। और हम जैसे तैयारी करते हैं टूवर्ड्स पाम संडे आता है और ईस्टर, एक खास समय है अभी इस हफ्ता, इस महीना, और हम कई लोग इस मौका यूज़ करके इस जो सीज़न है या मंथ है यूज़ कर और अपना जो रिश्ता है परमेश्वर से और ठीक करता है और करीब आता है उसको। सो गॉड ब्लेस यू, सबको स्वागत करते हैं। मुझे कोई नाम तो भी नहीं मिला है कि अगर कोई विजिटर्स है, बट शरण के हस्बैंड है वहाँ विकास, गॉड ब्लेस यू, गुड टू सी यू। किन्हें ताली बजाकर स्वागत करें। आप इसके खास प्रार्थना हम करेंगे सभा के बाद, बट गॉड ब्लेस यू की थैंक यू आप आए हैं। सो वेलकम यू ऑल। कोई फर्स्ट टाइम में अगर आ जाए, सॉरी फर्स्ट टाइम कोई नहीं, ओके, एनीवे गुड ब्लेस यू। हम सूचना हाल ही से बता देगा, 11 बजे हमारे इंग्लिश सर्विस है, अंग्रेजी सभा, सो 11 o'clock तुरंत इसके बाद, और निमंत्रण है, आप रुक इसमें भाग ले सकते हैं। आज शाम को हमारे जो लास्ट लीडर्स ट्रेनिंग सेशन है, पास्टर लिम जो कोरियन मिशनरी है उसके साथ, एरिया मिनिस्टर्स और कमिटीज़ और लीडर्स, जितना लीडर्स है, पास्टर्स, जो सबका आज लास्ट ट्रेनिंग सेशन है, 6 o'clock से है। और लास्ट वीकेंड और कल रात को जो सेशंस हुआ था, लीडरशिप सेशन, इसमें हम बहुत चीज़ सीखे। और कल खास कर मैं बता दूँ छोटा से समरी, जो कल एक जो हम के सिखाओगे, तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एम्पावर करो, कैसे हम हिंदी में एक्सप्लेन करें, एनकरेज करो कि आप सिर्फ एक मेंबर नहीं रह जाए, एक
अगर कहीं हम गेम देखें तो हम स्टैंड में बैठा है या टीवी में बैठ के देखता है, बट उससे ज़्यादा हम एक मसीह, एक सच्चा मसीह है तो जितना एरियाज है, एरिया मिनिस्ट्रीज है, जितना फैमिलीज है, आप लोग अपन घर में और अपन जो नेबरहुड में आप एक समझ लो एक मिनिस्टर है, एक पादरी है अपन एरिया में, अपना घर पे, तो जो एरिया मिनिस्टर है, जो पादरी आप लोगों को शिक्षा देता है, आप लोगों का काम वो शिक्षा लेकर और लोग को बदलाओ। सो ऐसा जो हमारे परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार, वो बढ़ेगा और आप एक नॉर्मल खाली मेंबर नहीं है जो सुनकर रह जाता है, बट आप एक एक्टिव मसीह है जो बाहर जाता है, जो लोग से यीशु मसीह के बारे में बताता है। डोंट बी ए स्पेक्टेटर एनीमोर, जस्ट सर्विस अटेंड करे चल दिया। यू बी एक्टिव, शेयर द गॉस्पेल, इनवाइट लोग को निमंत्रण दो, अपन पड़ोसी के, फैमिली को, आओ होम मीटिंग्स में, स्पेशली होम मीटिंग्स में, और वो आपके घर आएगा, वहाँ पर सुसमाचार सुनेगा। सो आप लोगों को एक्टिव रहना है। ओके, समझा कुछ चीज बोलता है, राइट? सो नो मोर स्पेक्टेटर्स। आप खाली बैठ के चल रहे हो, इनफ नहीं है, हमें कुछ करना है, खड़ा होना है, निकलना है, लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाना है। क्यों? क्योंकि समय निकट है यीशु मसीह के आने का। दिस नॉट मच टाइम, बिकॉज क्राइस्ट विल कम बैक एंड वी हैव टू टेल द गॉस्पेल, शेयर द गॉस्पेल टू अदर्स। सो अगर हम सब वो चीज़ करेगा, खाली आप बोलेगा पादरी करिए, एरिया मिनिस्टर करिए, तो कुछ खास अचीव नहीं कर पाएगा बहुत। बट अगर सबको मिल के करिए, सबको मिल के बोली कि हाँ राइट, हम यीशु मसीह के सुसमाचार बताएगा किसी को, बेसिकली विन सेव अ सोल, नहीं, मेक अ डिसाइपल, राइट? सेव अ सोल, मेक डिसाइपल्स। ओके, एक प्राण को बचाओ, उनको चेला बनाओ, राइट? हमारे मिशन वो ना है, सेव अ सोल, मेक डिसाइपल्स। डिसाइपल्स चेला है जो यीशु मसीह के पीछा करता है, उसके रास्ता पे चलता है। सो खाली उससे बोलना नहीं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, बट यू उसके पीछा लग जाओ कि वो इवेंचुअली यीशु मसीह के अपना ले और उसके पीछे जाए, तब वो चेला बन गया। विन अ सोल, मेक डिसाइपल्स। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सको करें, हम सब कोई सके करें, राइट जी? हाँ, हम कैसे बताइए अप्पा जी? ऐसे हाथ कर लो, आप लोग सब हाथ ऐसे कर लो, पुट योर हैंड लाइक दिस। हम बोले विन अ सोल, मेक डिसाइपल्स, राइट? संगे ऐसे, राइट? 2 3, विन सोल्स, मेक डिसाइपल्स। ओके जी? ओ सेव अ सोल, ओके, फिर से देखा, हम भुला ही गया, कल सिखा रहा। राइट, रेडी? सेव अ सोल, मेक डिसाइपल्स। प्रेज द लॉर्ड। Okay, one more time. Save a soul, make disciples. Amen. Right, save the soul, make disciples. Okay. So that should be हमारे जो मिशन है, ये होना चाहिए. Okay. So आज लास्ट है 6 PM और ट्रेनिंग, और आग्रह है कि जो आएगा कुछ भोजन लेके, है ना, पोटलक। ओके, हम जो मिशनरीज है उनके साथ में शेयर करेगा, कुछ भोजन बना कर लेके आए, पोटलक आज रात को। और फिर जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे 7 बजे प्रार्थना सभा वो रहेगा, और कई लोग आते हैं और समय बिताते प्रार्थना में। सो 7 बजे फिर रहेगा। देन थर्सडे हमारे जो एरिया मिनिस्ट्रीज है, लाइव ग्रुप मीटिंग्स हैं, और किनोया वहाँ लास्ट बुलेटिन के लास्ट पेज में देख लेना नीचे, किनोया वहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आज थर्सडे को बॉटम या नीचे हॉल में उनका गैदरिंग है, और सुबह में सिस्टर पोलिन के घर पर है, नरेंद्र मकोई नसोरी में विजिटेशन है, नंदेरा नेपानी नंदावा में सिस्टर नंदिनी के घर पर है, न्यू टाउन वाले वो विजिटेशन है, और कलाम्बो में भाई जय कुमार के घर पर, वो कलाम्बो चर्च का है। अपने और दम्बाती में इस हफ्ता नहीं रहेगा कुछ, लेकिन अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले क्या होता है, और साथ में आप इन्वॉल्व रहे। ये
मिनिस्ट्री में. देन फ्राइडे हमारे जो फैमिली नाइट यूथ मिनिस्ट्रीज रहता है, किड्स क्लब रहता है, WMs जो विमेंस मिनिस्ट्रीज है, एंड देन मेंस मिनिस्ट्री. सो ऑल एज ग्रुप, सब एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है. और मैं एकदम एनकरेज करता हूँ आपसे, समय लेकर आए और इन्वॉल्व है. जो फ्राइडे प्रोग्राम्स होता है, सब तैयारी करते हैं पाम संडे और ईस्टर सर्विसेज के लिए. सो इसमें आप ज़रूर शामिल रहे. एंड देन संडे, आने वाले संडे प्लीज़ रिमेंबर, खाली एक ही सभा रहेगा, वो पाम संडे है. हम याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जब यीशु मसीह जेरूसलम से, पहाड़ से वो आता है जेरूसलम की ओर, और लोग उसको सोचे कि जो राजा है उनको आया है बचाने के लिए, और वे उनको प्रशंसा करें, पाम लीव्स लेकर और कपड़ा बिछाए और रिजॉइस किए. तो जो आने वाला संडे, और ख्याल करना कि जो आफ्टर द सर्विस चिल्ड्रंस प्रोग्राम रहेगा. तो बच्चे जो हमारे संडे स्कूल किड्स है, वो लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर पाम संडे. आइटम्स है, उन लोगों का प्रेजेंटेशन है, और हमारे सहयोग नो वी डू इट ऑल टुगेदर, पेरेंट्स जितना लोग हैं सब साथ में मिलकर. So we'll celebrate Palm Sunday, and the children will have their program straight after the service. So remember, just one service है, एक ही सभा है, और थोड़ा लंबा रहेगा because Palm Sunday celebration है. और आग्रह है जितना, इनफैक्ट आपके एरिया मिनिस्टर्स आपके एरिया से, आपके जो वेरियस एरियाज हैं उनसे बात करेगा. तो सब एरिया एक स्नैक्स बना के लाना, राइट. सो ये वे डिस्ट्रीब्यूट है. ओके, एक्चुअली अपना एरिया में से शेरन कुछ बोले चेंज, बट आपके एरिया में को एडवाइस किया जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं कि सब फैमिलीज मिलकर कुछ स्नैक्स रिफ्रेशमेंट्स के लिए जो बच्चे के लिए है, बट हम ऐसे डिवाइड करें कि एक एरिया से एक प्रोडक्ट है. मीनिंग अगर एक साइड से हलवा है, एक साइड से भजिया, तो ढेर रहेगा. और सो आपके एरिया में को ब्रीफ कर दिया जाएगा, और आपके एरिया में सबको बतलाएगा. लेकिन हम वी डूइंग दिस फॉर द चिल्ड्रन. वे एकदम एक्साइटेड है, सब तैयारी करते हैं नीचे. पेरेंट्स आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं, जाकर टीचर से बात कर ले एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, और अच्छा रहेगा, साथ में मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे, राइट. दैट्स आने वाला संडे जो पाम संडे है. आपको ये स्लिप मिलेगा. इट्स पैशन वीक विच स्टार्ट्स कमिंग संडे, पाम संडे से. और इसमें एवरी डे डिफरेंट वर्सेस है up till resurrection day, ईस्टर वीकेंड. हर रोज आप ये जो वर्सेस है पढ़ना और प्रार्थना में बिताना. इसमें सब इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल द इंस्ट्रक्शंस are here. एंड फास्टिंग अगर आप चाहते हैं कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. शायद आप जा से पहले आशीष आपको देगा. प्लीज सबको, एवरीवन, वी ऑल डू दिस टुगेदर. प्रेज द लॉर्ड. सो स्टार्टिंग आप ले लेना अभी से, और 24 मार्च से शुरू होगा ये जो पैशन वीक है. और फिर रात को, शाम को, एवरी नाइट, मंडे टू थर्सडे 7 PM से यहाँ पर प्रार्थना रहेगा. दैट्स नेक्स्ट वीक, इस हफ्ता नहीं, आफ्टर पाम संडे के बाद. ओके, प्रेज द लॉर्ड. बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स है सुपर लाइफ ग्रुप की ओर से. और धन्यवाद देते हैं, आप सब साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा में लगे हैं और उसके राज के लिए काम करते हैं. सो गॉड ब्लेस यू. और कुछ जानकारी चाहते हो बुलेटिन में, दिस मोर इन्फॉर्मेशन इन द बुलेटिन, यू कैन हमसे आकर पूछ सकते हैं. हम साथ में खड़े हो जाएं. और मेंस मिनिस्ट्रीज प्लीज़ आप सभा के बाद कुछ 5 मिनट मेंस मिनिस्ट्रीज नहीं, जितने मेन है यहाँ पर, ओके. मेजॉरिटी के दाढ़ी है मुझ से. प्रेज द लॉर्ड. तो सर्विस के बाद जस्ट फ्यू मिनट्स आप मेंस जो कमिटी है बात करना चाहते हैं. प्रेज द लॉर्ड. ऑलराइट, कि नहीं हम आग बंद कर लें.
थैंक यू लॉर्ड। हम सब अपने आँख को बंद कर प्रार्थना करें। पिताजी हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम की तरह। धन्य है वे लोग प्रभु जो अपने दसवांश में से लेकर आए प्रभु, और तुझसे भय करके तेरे वचन को मानते हुए प्रभु दिल की गहराई से प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से लाते हैं प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है कि घरों में, उनकी कमाई में, उनके परिवार में बहुत सारी बरकत रहे प्रभु, बहुत सारी आशीष रहे प्रभु, क्योंकि देने वाले पर आशीष रहे और जो हर्ष से देता है प्रभु, जो अपने दिल की गहराई से और खुशी से देता है प्रभु। और यही प्रार्थना हमारे प्रभु जी आज जिन लोगों के पास नहीं है कुछ देने के लिए, हमारी यही दुआ प्रभु कि इनको नौकरी मिले, उनकी कमाई में आए प्रभु, ताकि वे जो कुछ उनके पास है उसमें से लाकर एक दसवांश दे सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं तुम्हारी आशीष सभी को पर बहुतायत से रहे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन। Praise the Lord. Thank you. Okay, now let's stand. खड़े रहे. We will sing a song. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जाने से पहले भैया विकास के लिए मैं प्रार्थना करेगा। खास प्रार्थना जरूरी है। क्यों सके आज ऑलराइट। प्रेज द लॉर्ड। जानते परमेश्वर चंगाई दे सकता है। कुछ कमजोरी है गोड़ पैर पर, अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन जानते परमेश्वर जानता है। सब विश्वास से हाथ फैलाया भाई के प्रति। Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Rabba baba sikara. Ilama sakara yatara ura baba baba. Hiri lama sakara iduria ramantara yandara ukaraba shikara. ए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए, दिन के लिए। आपने निर्धारित किया कि ये भाई अपने आप को आपके हवाले करे। ए दयालु पिताजी, हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, हमें बचाने के लिए आपने आया। और आज इसका दिन है। आपने कहा जेकिया से, आज जेकियस तुम्हारा दिन है और जो सल्वेशन है, मुक्ति आज आया है। प्रभु आज इसके जीवन में चंगाई आया, आज इसके जीवन में आप उतरा है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, है मेरे दाता, जो कुछ इसके शरीर में है कमजोरी, उसके विरोध में हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु बीमारी हमारा भाग नहीं है, दुख तकलीफ हमारा भाग नहीं है, हमारा भाग है चंगाई, हमारा भाग है खुशी प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ताकि इसके परिवार जो आपको नहीं जानते हैं इसके द्वारा जान जाए। जहाँ जहाँ यह जाएगा अपने नौकरी के स्थान में प्रभु जी, लोग इसको देखकर अचंभा करेंगे, ये बीमार व्यक्ति कैसे चंगा हो गया। प्रभु जब इसको देखेंगे, इसको ना देखते हुए इसके अंदर आपको देखेंगे। दुष्ट
हम तुझे हुक्म देते हैं, इसका शरीर तुम्हारा इससे दूर रहना। ये प्रभु का मंदिर है, कोई हक नहीं तुम्हें इसको छूने के लिए। आज प्रभु सिस्टर शेरन को, उनके बच्चों को, उनके हर एक समस्त परिवार को आपके हाथों में देते, और चंगा इसको मिले, विकास को प्रभु फिर से नौकरी पर जा सके, जल्द से जल्द चुस्ती देना प्रभु, सामर्थ्य देना, शक्ति देना इसके हर एक अंगों में प्रभु यीशु, कि आपकी बड़ाई हो, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना को हम मिलकर करते हैं, और सबने कहा आमेन, 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 आमेन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। उसके लिए प्रार्थना करते रहे, और हम जानते हैं परमेश्वर चंगा ही देगा। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद सभी लोग के लिए। जैसे हम यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं, आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ में, आपका प्रेम, आपका ज्योति हमारे जीवन से चमके पिता, कि लोग हमें देख कर जाने कि हम में कुछ अलग बात है, हम किसी जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। सब पर तेरा आवश्यकता आशीष रहे, अनुग्रह कृपा आपका जो फैवा है हर एक जन पर रहे, कि आपका महिमा और बड़ाई हमारे जीवन से होते रहे। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका प्रशंसा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सबसे मिलते हुए जाएं, और मेन जितने पुरुष हैं, मेन प्लीज़ थोड़ा देर के लिए आप रुक जाएं।